जैसे आज की क्लास में सेल के बारे में बेसिक के कंसेप्ट जानेंगे, मुख्य बातें जानेंगे जो कि बहुत सारी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। क्लास 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बातें पूछी जाएंगी। तो प्रत्येक जीव का जो शरीर है वह भी किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कोशिका की खोज किसने की है। तो आपको बता दें कि कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है भाई? रॉबर्ट हुक ने। कब की है? 1665। ये NMS जो NMS एग्जामिनेशन जो है उसके लिए भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। किसने की? कॉर्क की पतली काट में। भाई रॉबर्ट हुक ने क्या किया? अपने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क की पतली काट काटी और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसने उसको क्या दिखा? मधुमक्खी के छाते के समान कुछ संरचनाएं दिखी। ठीक है, उन संरचनाओं को उन्होंने सेल कहा। उन संरचनाओं को क्या कहा? सेल कहा। और सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। सेल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा या एक खाली कमरा या फिर एक रिक्त स्थान। सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा। मतलब जब उन्होंने इस माइक्रोस्कोप में देखा तो इस प्रकार छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए इसको। ठीक है, खाली स्थान दिखाई दिए। क्योंकि ये कॉर्क जो था ना, कॉर्क क्या होता है? कोई जो पेड़ जो होता है उसकी छाल से प्राप्त होता है कोई पदार्थ, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। किसी वृक्ष की छाल जो होती है ना, अब छाल जो होती है वो तो क्या होती है? निर्जीव होती है, मृत होती है। ठीक है ना। तो जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन कॉर्क की काट को देखा ना सूक्ष्मदर्शी में, तो क्या देखा भाई? खाली स्थान ही खाली स्थान देखिए, क्योंकि अंदर का पदार्थ सारा सूख गया था। अर्थात अगर आप लोगों से पूछ ले कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने की है, तो आप बता देंगे भाई रॉबर्ट हुक ने की है। क्योंकि कोशिकाएं मर गई थी। सूखी कोशिकाएं जो होती है, निर्जीव कोशिकाएं जो होती है, उनको मृत कोशिकाएं भी तो कहते हैं। तो कोशिकाएं मर गई थी। तो मृत कोशिकाओं की खोज किसने की है? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसमें की है? कॉर्क की पतली काट में। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। किसमें देखा रॉबर्ट हुक ने? स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा। किसमें देखा? स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा। पूछ ले, सेल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सेल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है सेल का अर्थ? छोटा कमरा होता है। और क्या खास बातें आई कि प्रश्न पूछ लिया निर्जीव कोशिका की खोज किसने की या फिर कोशिका की खोज किसने की, तब तो आपने बता दिया रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में। लेकिन आप लोगों से फिर पूछ ले कि सजीव कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की, वह कब की? तो आंसर क्या होना चाहिए? सन 1674 में, 1674। किसने की? ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने। ल्यूवेनहोक नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने सजीव कोशिकाओं की खोज की। किसमें की? तालाब के जल में। तालाब जो था उसका पानी लिया, उस पानी में माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब उन्होंने देखा तो एक कोशिका से बने छोटे छोटे जीव उनको दिखाई दिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों से पूछ ले कि सजीव कोशिकाओं की खोज का श्रेय कौन से वैज्ञानिक को दिया जाता है? कौन से वैज्ञानिक को दिया जाता है? ल्यूवेनहोक को दिया जाता है। ल्यूवेनहोक ने सजीव कोशिकाओं की खोज कब की थी? 1674 में। अब कोशिका के अंदर एक सघन संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं केंद्रक। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की? तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1831 में। कब की भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की? 1831 में।
रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की? 1831 में। और आपको और बता रहे हैं कि एक वैज्ञानिक थे J.E. पुरकिंजे। J.E. पुरकिंजे, क्या नाम था? J.E. पुरकिंजे। अब ल्यूवेनहोक ने जब जीवित कोशिकाओं को देखा ना, तब उसने क्या देखा पुरकिंजे ने कि इस जीवित कोशिका में कोई तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जीवित कोशिका में क्या पाया जाता है? कोई तरल पदार्थ पाया जाता है। और उस तरल पदार्थ का नाम जो है उसने रखा, किसने? J.E. पुरकिंजे ने। क्या नाम रखा? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम उसको दिया। कौन से इसको नाम दिया? कि कोशिका में पाए जाने वाले जीवित तरल पदार्थ। जीवित कोशिका में, अरे मर गई कोशिका, उसका तो तरल पदार्थ सूख जाता है, पानी सूख जाता है ना उसका तो। लेकिन जो जीवित कोशिका है उसमें केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। किसने? पुरकिंजे ने। कब दिया? 1838-39 में। फिर जो स्लाइडेन व स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने क्या कहा? स्लाइडेन व स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि चाहे पौधे हो चाहे जंतु, सभी जो जीव है ना उनका निर्माण किससे होता है भाई? कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? कोशिकाओं से। अरे चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, उनमें सभी का जो निर्माण है वह किससे होगा? कोशिकाओं से होगा। किससे होगा? और सभी जीवों का प्रारंभ भी एक कोशिका से होता है। सभी जीवों का, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, उनका जो प्रारंभ है वह एक ही कोशिका से होता है। तो सभी जीवों का शरीर, सभी पेड़ पौधों का शरीर और सभी जंतुओं का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। आप लोगों से पूछ ले कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो एम स्लीडन, ये जंतु वैज्ञानिक था, ये वनस्पति शास्त्री था, पेड़ पौधों का अध्ययन करता था। और टी स्वान जो था ये जंतु वैज्ञानिक था, यानी कि जीव जंतुओं का अध्ययन करता था। इसने इन दोनों ने मिलाकर के, दोनों ने एक ही बात कही भाई। स्लाइडेन ने तो ये कहा कि पौधों का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसने क्या कहा कि भाई जंतुओं का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अलग अलग खोज कर रहे थे, दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच गए। और पेड़ पौधों का भी शरीर उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बन रहा है, जंतुओं का शरीर भी उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बन रहा है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, दोनों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और प्रत्येक जीव का जो प्रारंभ है वह एक कोशिका से होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। पर कोई वैज्ञानिक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये नई कोशिकाएं कैसे बनती है? नई कोशिकाएं कैसे बनती है, हमारे को समझाओ देखें। तो ये दोनों समझाने में असफल रहे, तो ये कोशिका सिद्धांत की कमी थी। लेकिन एक वैज्ञानिक और आया, विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने 1855 में यह बताया कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो पुरानी जो पहले की कोशिकाएं है ना उन्हीं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। समझ गए बात को? तो क्या कहा रॉबर्ट विर्चोव ने 1855 में, नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वह किससे होती है भाई? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है या नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। किसने कहा? विर्चोव ने। याद रह जाएगी बातें। विर्चोव ने कब कहा? 1855 में। कब कहा? 1855 में। फिर कोशिका के अंदर भी कोई छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, वो आपको साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो संरचनाएं दिखने लगी। उसके बाद इन कोशिका, जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है ना कोशिकाओं में, उनको क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो ये थी कोई सामान्य जानकारी कोशिका के बारे में। अगली क्लास में हम बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को और बताएंगे कोशिकाओं के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। HR सर को